हेलो नमस्कार फ्रेंड, मैं किशोर कुणाल आप सबका स्वागत करते हैं गुरुकुल एकेडमी में। आइए आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में और जानेंगे उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? वह ट्रायंगल जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। सपोज ये एक ट्रायंगल है, ये ABC एक ट्रायंगल है। अगर ये साइड A है तो ये भी इसका A होगा और ये भी साइड क्या होगा, A होगा। सभी भुजाएं ट्रायंगल की क्या होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बराबर होती है। तो एक यहाँ पे हम एक मीडियन खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं इस टाइप से। एक दूसरा मीडियन ड्रॉ करते हैं इस टाइप से, और एक तीसरी मीडियन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो मीडियन क्या करती है, सभी साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अगर ये पूरा ट्रायंगल साइड A है, यदि BC की पूरी लेंथ A दी गई है, तो ये साइड यहाँ से B से ये पॉइंट यदि D हम नाम देते हैं तो BD क्या हो जाएगा, A/2 होगा, और ये भी क्या होगा, A/2 होगा। और ये सभी क्या होंगे, हाइट होंगे। और बताया गया आपको पिछली वीडियो में, देखा होगा आपने, पढ़ा भी होगा। अगर ये एक हाइट है, ये एक मीडियन है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, इसको कैपिटल R बोलते हैं, जो कि क्या होता है, सरकम रेडियस होता है, सरकम रेडियस के बराबर होता है। और ये क्या होता है, इसको स्मॉल r बोलते हैं, जो कि इन रेडियस के बराबर होता है। तो यहाँ पे सरकम रेडियस का फॉर्मूला हो जाता है, r जो होता है वह A/√3 के इक्वल होता है। और यहाँ पे अगर ये स्मॉल r है, इन रेडियस है, तो इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, A/2√3 होता है। तो इन दो फार्मूला को आप प्रयोग करके डायरेक्ट इन रेडियस और सरकम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहीं से आप, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज यहाँ पे A की वैल्यू हमको कुछ दे दी गई है, सपोज 8 सेंटीमीटर दी गई है। ये जो है ये 8 सेंटीमीटर के बराबर है, ये भी 8 सेंटीमीटर के बराबर है। अगर हमसे इन रेडियस पूछा गया है, स्मॉल r पूछा है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट स्मॉल r निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज करके। क्या होता है, A/2√3 मीन्स 8/2√3, 2 4 जा 8, ये क्या हो जाता है 4/√3 सेंटीमीटर होगा। तो ये था इन रेडियस के बारे में। इन रेडियस क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन रेडियस होता है A/2√3 एंड सरकम रेडियस हो जाता है A/√3। तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करके, अगर इन इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इन रेडियस और सरकम रेडियस निकाल सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे की कुछ और प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं। सपोज ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड A दिया गया है, तो हाइट क्या होता है, हाइट हो जाता है हाइट होता है √3 A/2, ये हाइट होता है। और एरिया क्या होता है, एरिया होता है √3/4 A² के बराबर होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में यदि साइड A दिया गया है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड A दिया गया है, तो हाइट क्या होता है, √3 A/2 होता है, और एरिया हो जाता है √3/4 A² होता है। तो आप इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करके यहाँ से हाइट भी निकाल सकते हैं और इससे एरिया भी निकाल सकते हैं। तो हाइट के लिए अगर √3 है, एग्जांपल लेते हैं, अगर हाइट 8 है, तो अगर साइड A है, साइड अगर 8 सेंटीमीटर दी गई, तो हाइट क्या होगा, हाइट हो जाएगा √3 × 8/2 मीन्स 4√3 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी। और एरिया क्या हो जाएगा,
एरिया हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। ए मीन्स 8, एक यहाँ पे क्या है 8 है, तो 8 इंटू 8, 4 2 जा 8 और 8 2 जा कितना होगा 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया को हमेशा स्क्वायर में डिनोट करते हैं, स्क्वायर में लिखते हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये था कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल का। सपोज आपको इसमें और एक दूसरी चीज़ लेते हैं, यदि क्वेश्चन चेंज करते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल को और समझते हैं। सपोज यहाँ से आपको हाइट नहीं दी, यहाँ पे साइड आपको नहीं दी गई है, आपको साइड नहीं दी गई है, आपसे सिर्फ एरिया दे दिया गया है। सपोज आपको एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया गया है, एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया है, वो दिया गया आपको 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपसे एरिया साइड यदि आपसे पूछ लेता है तो आप कैसे निकालेंगे। एरिया दिया गया है तो एरिया क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर, और ये कितने की इक्वल है 16 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट करेंगे, ए स्क्वायर को यहीं रखेंगे, इसको इधर साइड लेके जाएंगे, तो पता है ये 4 यहाँ रिवर्स में चला जाएगा, मीन्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, फिर यहाँ से यदि स्क्वायर हटाएंगे, इस साइड आएगा स्क्वायर, कितना होगा, ये पूरे पे स्क्वायर आएगा, सॉरी पूरे पे क्या होता है जब स्क्वायर रहता है, स्क्वायर को दूसरे साइड भेजते हैं तो वो रूट में बन जाता है, मीन्स ये 16 इंटू 4/√3 हो जाएगा। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है, एंड 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और √3 पे ऑलरेडी रूट लगा हुआ है, तो यहाँ से बाहर आएगा तो क्या होगा 3 बन के बाहर आएगा। तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 8/3। अगर इसको आप पॉइंट में लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा 8 2 जा 6, 2 8 3 जा 3 2 जा 6, यहाँ बचेगा 2 20 एंड 3 6 जा 18। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2.6। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यदि आपको एरिया दिया गया है तो आपसे हाइट, एरिया दिया गया है तो साइड पूछ लेगा, साइड दिया रहेगा तो एरिया पूछ लेगा, या फिर हाइट पूछ लेगा, कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये था कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। सपोज आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।